इस दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें लोग भूतिया या हॉन्टेड मानते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट और अथॉरिटीज भी पैरानॉर्मल मानती हैं। इन जगहों पर लोगों ने ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी है जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन प्लेसेस की बैक स्टोरीज इतनी क्रीपी और डरावनी है जो किसी को भी परेशान कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 प्लेसेस के बारे में जिन्हें ऑफिशियली हॉन्टेड करार दिया गया है और जहां जाने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। नंबर 5, पोवेगलिया आइलैंड। यह आइलैंड उत्तरी इटली के वेनेशियन लैगून में स्थित है। इसे द आइलैंड ऑफ डेथ भी कहते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर 1,60,000 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बताया जाता है कि 16वीं सदी की शुरुआत में जब यूरोप में बुबेनिक प्लेग नाम की बीमारी बहुत ही तेज से फैलने लगी और इसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, तब इस बीमारी को रोकने के लिए वहाँ की अथॉरिटीज ने यह फैसला किया कि इस बीमारी से इन्फेक्ट सारे लोगों को पोवेगलिया आइलैंड में छोड़ दिया जाएगा। इस तरह बहुत सारे लोगों को एक साथ इस आइलैंड पर भेजा जाने लगा और धीरे धीरे लोगों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि यह आइलैंड भी छोटा पड़ने लगा। फिर क्या, संख्या को कम करने के लिए हजारों लोगों को जिंदा जला दिया गया और इस तरह ये आइलैंड लाशों का ढेर बन गया। इस आइलैंड पर जो भी मरीज जाता वो दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आता। लेकिन सन 1922 में जब यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया तो उसके बाद से यहाँ पर काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की घटनाएं मिलती चली गई और धीरे धीरे आइलैंड यूरोप का सबसे डरावना आइलैंड बन गया। उस हॉस्पिटल के केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि मरीजों ने भी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूतों को देखा था। सन 2014 में इटली की सरकार ने इस आइलैंड की नीलामी करने की भी कोशिश की, पर कोई खरीदार न मिलने के कारण इसे बंद कर दिया गया और अब इस आइलैंड पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, ना ही कोई विजिटर और ना ही कोई लोकल। नंबर 4, मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड। मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड ऑस्ट्रेलिया का सबसे भूतिया घर है। ये सन 1885 में क्रिस्टोफर क्रॉली ने बनवाया था। माना जाता है 14 दिसंबर 1910 को जब हार्ट अटैक से क्रिस्टोफर क्रॉली की मौत हो गई, तब इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई और धीरे धीरे करते हुए पूरे परिवार में डेथ्स का सिलसिला शुरू हो गया। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर क्रॉली की मौत के बाद उनकी पत्नी ने 23 सालों के लिए अपने आप को घर में बंद कर लिया और सन 1933 में उनकी भी मौत हो गई। कहा जाता है कि इस घर में कुल 10 प्रेत आत्माएं हैं जिनमें सारी की सारी परिवार के सदस्यों की हैं। सन 1948 में क्रॉली परिवार के आखिरी सदस्य ने इस घर को छोड़ दिया, लेकिन एक दशक के बाद 1963 में इसे रेयान फैमिली ने खरीदा, जिसके बाद से इसके प्रेत बाधित होने की कहानियां फैलने लगी और उस फैमिली ने यहाँ कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखा और आज भी ये घर रेयान फैमिली का ही है और इसमें रहने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता है। नंबर 3, टावर ऑफ लंदन। ये टावर 900 सालों से भी अधिक समय से मौत और रहस्यमय घटनाओं का किला बना हुआ है। इस टावर से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे फेमस है एनी बॉलिन की कहानी। कहा जाता है कि 1536 में एनी के पति ने एनी द्वारा एक परे हुए बच्चे को जन्म लेने के कारण उसके सिर को कटवा दिया था और आज इस टावर में एनी के भूत को अपने कटे हुए सिर को हाथ में लेकर घूमते हुए देखा जाता है। इस टावर से और भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जैसे लेडी जेन ग्रे और मार्गरेट प्रॉल की कहानियां, जिनके भूतों को इस टावर में घूमते हुए अक्सर देखा जाता है। इसलिए इस जगह को यूनाइटेड किंगडम की सबसे डरावनी जगह माना जाता है और किसी भी व्यक्ति को शाम होने के बाद इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। नंबर 2, द डॉल्स आइलैंड। डॉल्स हमेशा से क्रीपीनेस को डिपिक्ट करती हैं और इसका ही एक एग्जाम्पल है मैक्सिको सिटी से 17 माइल्स दूर स्थित एक आइलैंड, जिसे द डॉल्स आइलैंड कहते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर है 1500 से भी ज्यादा डॉल्स। कहा जाता है कि सन 1910 में पहली बार इस आइलैंड पर पेड़ से लटकती डॉल्स देखी गई थी, तभी से इसे द डॉल्स आइलैंड कहा जाने लगा। पर इन डॉल्स के पीछे की जो स्टोरी है वो काफी हद तक डरावनी है। बताया जाता है कि सेंटाना बरेरा नाम का एक शख्स अपने परिवार को छोड़कर इस आइलैंड पर रहने के लिए आ गया और उसके आने के कुछ समय बाद ही एक परिवार इस आइलैंड को घूमने के लिए आया। इनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, पर उस परिवार के आइलैंड में जाने के कुछ दिनों के बाद सेंटाना बरेरा को उसी बच्ची का बेहोश शरीर पानी में बहता हुआ मिला। उस समय वह बच्ची जिंदा थी और सेंटाना ने उसे बचाने की कोशिश की, पर वह उसे बचा नहीं सका। लेकिन उसके कुछ समय बाद उसी जगह पर पानी में तैरती हुई उसे एक गुड़िया मिली। उस
उसने सोचा कि यह गुड़िया उसी बच्ची की है, इसलिए उसने उस गुड़िया को पेड़ पर टांग दिया। लेकिन उसके बाद लगातार उसे डॉल्स मिलती ही जा रही थी और वह उन्हें पेड़ पर टांगता जा रहा था। सन 2001 में जब सेंटोना की मौत वहीं हुई जहाँ उसे वह लड़की मिली थी, तब से यह जगह हॉन्टेड हो गई और लोगों को यहाँ से डॉल्स के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। और कई बार लोगों ने डॉल्स को अपनी पुतलियां और गर्दन को घुमाते हुए भी देखा। और अब लोग मानते हैं कि इन गुड़ियों में उसी लड़की की आत्मा रहती है और इस जगह पर कई सारे लोग अब तक गायब हो चुके हैं, इसलिए बिना लोकल गाइड के किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। राजस्थान के भानगढ़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे इंडिया की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। यहाँ के केवल लोग ही नहीं बल्कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट भी इस जगह को हॉन्टेड मानता है और इसलिए सूरज ढलने के बाद और वह सूरज उगने से पहले किसी को भी यहाँ जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि इस किले में जो भी रात में गया वह आज तक कभी लौट कर वापस नहीं आया। वहाँ के लोगों का कहना है कि रात होने के बाद इस किले से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे चूड़ियों और पायल की आवाजें और यहाँ तक कि इंसान के चिल्लाने की भी। भानगढ़ किले के इतिहास को लेकर 2 कहानियाँ काफी फेमस हैं और जिन पर ज्यादातर लोग विश्वास भी करते हैं। इसमें पहली कहानी बताती है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने भानगढ़ किले का निर्माण एक संत बालूनाथ की अनुमति से करवाया था, लेकिन संत ने राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि किसी भी कीमत पर इस किले की छाया उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन माधो सिंह के उत्तराधिकारियों ने इस किले के पुनर्निर्माण करते वक्त यह ध्यान नहीं दिया और इस किले की छाया संत के घर पर पड़ने लगी, जिससे क्रोध में आकर उस संत ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और उनकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जबकि दूसरी कहानी यह बताती है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती काफी खूबसूरत थी, जिससे भानगढ़ में ही रहने वाले एक काले जादू के ज्ञाता सिंघिया उसके प्यार में पड़ गया था और रानी को अपने वश में करने के लिए उसने एक इत्र की बोतल पर अपना काला जादू करके रानी के पास भेज दिया। लेकिन रानी उसकी चाल को जान गई और उन्होंने उसके काले जादू को उसी पर उलट दिया, इससे सिंघिया की एक भारी भरकम पत्थर के नीचे दबकर मृत्यु हो गई। लेकिन मरते मरते उसने भानगढ़ को एक श्राप दे दिया कि भानगढ़ और इस किले में रहने वाले सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त होगा और उनकी आत्माएं इस किले में ही रह जाएंगी। इसके कुछ समय बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध हुआ। इसमें भानगढ़ और इस किले में रहने वाले सारे लोग सहित रानी रत्नावती भी मार दी गई और तभी से यह किला भूतिया हो गया। तो दोस्तों, क्या आप कभी इन जगहों पर गए हैं या इस वीडियो को देखने के बाद इन जगहों पर जाने की सोच रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।